ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2025 की 25 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। हम 2024 के अंत की तरफ जा रहे हैं और 25 कहीं ना कहीं अपनी दस्तक दे रहा है। किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि एक सकारात्मकता हो, इसलिए कुछ भी हम शुभ कार्य या कुछ भी शुरुआत करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं, केवल इसी उम्मीद से कि शुरुआत सकारात्मकता के साथ हो। और इसी औचित्य से मैंने वर्ष 2025 की 25 सकारात्मक भविष्यवाणियों को लाने का, ये राशिफल बनाने का प्रयोजन किया है। ऑब्वियसली साल में या फिर कहिए जीवन में सब अच्छा अच्छा नहीं होता, लेकिन इस वीडियो को बनाने का केवल यही एक संकल्प है कि एटलीस्ट हम स्टार्ट एक वर्ष की सकारात्मकता से करें। ग्रहों का प्रभाव क्या आपके जीवन में अच्छा लेकर आ सकता है वो जानने का प्रयास करें, ताकि आपके अंदर एक इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो आगे बढ़ने के लिए। जब वार्षिक राशिफल बनाऊंगा तो हमेशा की तरह अच्छा बुरा दोनों को उसमें सम्मिलित करूंगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल और केवल सकारात्मकता पूर्ण एक आपका जो रवैया है उसको करने का है। और यकीन मानिए जो 2025 वर्ष है इसमें बहुत 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 बड़े बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहला तो राहु केतु शनि बृहस्पति, जो 4 मेजर ग्रह होते हैं जिनके इर्द गिर्द ज्योतिष घूमती है, शनि राहु केतु बृहस्पति, ये सारे ही राशि बदलेंगे और आसपास ही बदलेंगे। मार्च के अंत में शनिदेव, राहु केतु और बृहस्पति ये बदलेंगे मई में, अपने आप में बहुत विशेष है। शुक्र बहुत लंबे अरसे के लिए इस साल में उच्च चुके होंगे। मंगल साल के शुरुआत में ही पतित हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे आपके 10वें घर में। बहुत कुछ और होगा, लेकिन सबसे जो रोचक ग्रह इस साल रहेंगे वो है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वो अतिचारी अवस्था में आएंगे। जहां वो 14 मई को आपके 10वें घर में आएंगे, वहीं वो 6 महीने बाद ही करीबन अक्टूबर में 11वें घर में चले जाएंगे। आमतौर पर हम यही कहते हैं ना, बृहस्पति एक राशि में एक साल रहते हैं। हाँ, उनकी आम चाल है, नॉर्मल चाल है, लेकिन इस साल वो अतिचारी रहेंगे, बहुत तेज भागेंगे और उनका एक गोचर 18 अक्टूबर को उच्च के भाव में अपने चले जाएंगे। और फिर हाँ, ये है कि वहाँ बहुत टाइम तक नहीं रहेंगे, अक्टूबर में जाएंगे और दिसंबर में वापस अपनी ही राशि में वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो प्रभाव है ये अवश्य आपके जीवन में बहुत बदलाव लेकर आएगा। तो इन सारी सकारात्मक चीज़ों का या फिर कई इन ग्रहों के सकारात्मक प्रभावों का विवेचन मैं करने का प्रयास करूंगा अपने स्तर पर। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीक लगता है वहाँ से देखिए। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप बोले मेरी लग्न राशि कन्या है तो अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि कन्या है तो अलग राशिफल बनाइए। कई बार लोग बीच वीडियो में पूछते हैं कि किस पे आधारित है। मैं वहाँ पे बोलता हूँ कि अलग अलग नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से या फिर दोनों में से जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊँगा। शुरू करते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी मंगल महाराज पे आधारित है। मंगल पतित हो जाएंगे, वो वक्री हो गए थे दिसंबर 2024 में और पीछे चलते चलते वो गिर जाएंगे पिछली राशि में। मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि ग्रह कभी कभी पिछली राशि में गिर जाते हैं जब वो या तो लंबे अंतराल के लिए वक्री होते हैं या फिर वो इनिशियल डिग्रीज में होते हैं। मंगल यूजुअली बहुत लंबे टाइम के लिए वक्री होते हैं। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं, इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं। सबसे देखिए अच्छे बुरे दोनों प्रभाव होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल अच्छी चीज़ों की बात करेंगे। कोई भी ग्रह जब वापस आता है ना, उसका एक औचित्य ये होता है कि वो अपना कोई अधूरा कार्य पूरा करने के लिए वापस आता है, अनफिनिश्ड बिजनेस। तो 10वें घर में मंगल आ रहे हैं जो 8वें घर के स्वामी हैं, यानी कि जॉब चेंज के अचानक से योग बनेंगे आपके। जिन लोगों की जॉब गई हुई थी उनको नई जॉब प्राप्ति के योग उनके लिए बन जाएंगे। और क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और वो प्रॉपर्टी के स्थान को देख रहे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी से संबंधित भी आपके कार्य अटक रहे थे उनको पूरा करने का भी मंगल महाराज यहाँ पे आपको एक प्रभाव देंगे। तो मंगल पतित होते ही आपको करियर में और प्रॉपर्टी में जो बदलाव आप लाना चाह रहे थे या जो कार्य आपके अटक रहे थे उनको पूर्ण करने में मदद करेंगे।
दूसरी भविष्यवाणी, देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। 4 फरवरी को अक्टूबर 2024 में वक्री हो गए थे। अब वो जैसे ही मार्गी होंगे, सबसे अच्छी चीज़ तो है आपके भाग्य स्थान में है, तो जो भाग्य रुक सा गया था, वक्र हो गया था, क्योंकि भाग्य के कारक भी हैं और भाग्य स्थान में बैठे भी हैं, तो भाग्य साथ देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके वो 7वें घर के स्वामी है, तो बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि भाग्य स्थान में ही बैठ कर मार्गी हो जाएंगे, तो बिजनेस में जो कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। और पुनः 4थे घर के स्वामी हैं, यानी कि घर का भाग्य भी जागृत होगा और प्रॉपर्टी के लिए भी टाइम बहुत अच्छा होगा। तो मंगल भी इंडिकेट कर रहे हैं और बृहस्पति भी इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी संबंधित जो भी कार्य आपके पूर्ण करने थे आपको, वो यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं, वो सेल हो, परचेज हो, कंस्ट्रक्शन हो। तीसरी भविष्यवाणी, बृहस्पति का एक प्रभाव रहेगा लग्न पर, तो ये स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, क्योंकि अब मार्गी हो गए और स्पीड भी उनकी बढ़ेगी। और वो आपके 7म भाव के स्वामी हैं, ठीक है बाधकेश आदि है, लेकिन सप्तमेश कहीं ना कहीं बैलेंस देता है। और वो आपके लग्न भाव को देखेंगे तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, इसके साथ ही आपको गाइडेंस भी मिलेगी। बृहस्पति गुरु है, तो यहाँ पे गाइडेंस प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति आपको कोई राय दे देगा, कोई व्यक्ति आपको कुछ समझा देगा, कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ में हो, आपको जो आपके जो भी कार्य अटक रहे थे उसमें आपको किसी ना किसी से कोई राय मिलेगी, कोई सलाह मिलेगी, और उसके द्वारा भी आपका जीवन बढ़ेगा। और बृहस्पति खुद भाग्य के कारक हैं, उनका लग्न को देखना ही बताता है कि आपके भाग्य की वृद्धि तो अवश्य होने वाली है। चौथी भविष्यवाणी अति विशेष है, शुक्र महाराज। शुक्र महाराज जनवरी के अंत में आपके 7म भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक वो उच्च के रहेंगे। आमतौर पर शुक्र महाराज का जो गोचर होता है वो 27-28 दिन के आसपास होता है। तो यहाँ पर वो जनवरी के अंत से, यानी कि 29 जनवरी से 31 मई तक आपके 7म भाव में रहेंगे। तो ये हुआ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऑलमोस्ट 5 महीने। इतना लंबा अंतराल क्यों? क्योंकि शुक्र भी वक्री हो जाएंगे बीच में। आई थिंक फरवरी या मार्च के आसपास वक्री हो जाएंगे। देखिए, शुक्र और मंगल बहुत लंबे टाइम तक वक्री रहते हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो साल में कई बार वक्री होंगे, पतित भी हो जाते हैं, लेकिन मंगल और शुक्र दोनों ही करीबन 2 साल में, 2.25 साल में एक बार वक्री होते हैं। लेकिन जब होते हैं तो लंबे टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो सूर्य के आसपास ही है, तो इसलिए जो भी कोई ग्रह वक्री होता है तो सूर्य के आधार पे ही होता है, तो इसलिए स्पीड आसपास ही है, तो इतना जल्दी ये वक्र प्रभाव से निकलते नहीं। खैर, वो थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकल या मैथमेटिकल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 7म में आपके शुक्र आ रहे हैं, तो सबसे पहला तो क्या है, विवाह, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक हैं और यहाँ पे उच्च के भी हो रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, इससे अच्छा टाइम मिल ही नहीं सकता शादी करने के लिए। और क्योंकि राहु के साथ भी हैं, और राहु क्या है, खुद कैटलिस्ट का काम करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक कैटलिस्ट का काम करते हैं राहु शादी के लिए, तो तुरंत विवाह हो सकता है। जिनका विवाह बहुत टाइम से नहीं हो रहा था उनके लिए भी अच्छा है। जिनका विवाह का कोई कार्य अटक रहा था, बात अटक रही थी, उनके लिए भी अच्छा है। जिनके विवाह संबंधित बातें बीच में अटक गई थी उनके लिए भी अच्छा, और जिनको रिश्ते ही नहीं मिल रहे थे उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये मौका बार बार, क्योंकि 7म, फिर शुक्र, फिर राहु, सारी ही चीज़ें यहाँ पे सपोर्टिव हैं। और लग्न को बृहस्पति देख रहे हैं। बृहस्पति बिना शादियाँ होती नहीं है, कहीं ना कहीं बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये टाइम शादी के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही ये 7म भाव बिजनेस का होता है, और राहु एक्सपेंशन के कारक है और शुक्र धन स्थान के स्वामी है, तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। यही शुक्र भाग्येश है, तो बिजनेस में भाग्य का साथ भी बढ़ेगा, और राहु तो बढ़ाते हैं, तो भाग्य का साथ आपको बहुत प्राप्त होगा। आपके लाइफ पार्टनर की इनकम भी यहाँ पर बढ़ेगी। आपके पति या पत्नी वो काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनकी भी यहाँ पर इनकम बढ़ने वाली है। तो ये शुक्र और राहु तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और देखिए, राहु किसी के कंट्रोल में नहीं आता, केवल यही एक ग्रह है, यानी कि शुक्र दैत्याचार्य, क्योंकि ये दैत्य हैं। राहु जो सूर्य पर ग्रहण लगा देते हैं, तो कौन ग्रह उनको संभाल पाएगा। लेकिन शुक्र एक ऐसे ग्रह है जिनके साथ आकर राहु अपना अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि उनके गुरु हैं। शुक्र ही एक ग्रह है जो राहु और केतु को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी कोई ग्रह नहीं कर सकता। तो 7म भाव में, और इवन ये पॉपुलैरिटी के लिए भी आपका बहुत अच्छा, आपका नाम आदि सब बन सकता है। तो ये थी आपकी चौथी भविष्यवाणी। 5वीं भविष्यवाणी, ये एक बहुत विशेष प्रभाव होगा जब आपके 7म ग्रह में, 7म भाव में, 7th हाउस में 6 ग्रहों का जमावड़ा होगा, और ये होगा 29 मार्च 2025 को।
राहु और शुक्र तो है ही, 29 मार्च को शनि भी आ जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी सूर्य भी होंगे। बुध और चंद्रमा मैंने दिखाए नहीं है लेकिन वो भी यहीं पे होंगे। तो सप्तम भाव में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा बहुत विशेष चीज़ होती है ये। 6 ग्रह, 9 ग्रहों में से 6 ग्रह एक भाव में बैठे हैं, यानी कि कुंडली की ऊर्जा बदल गई और एक ही जगह पर चली गई। इसका मंडेन ज्योतिष पर भी बहुत प्रभाव होता है। बड़े बड़े युद्ध जो होते हैं वो ऐसे टाइम पे होते हैं। 1962 का युद्ध हुआ ऐसे ही टाइम पे हुआ था। 2022 के स्टार्ट में जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसमें भी ऐसा ही प्रभाव बना था। मैंने भी अपने चैनल पे बताया था, तब चैनल में बहुत नया था, तो मे भी उतने लोगों ने नहीं देखा हो, लेकिन जो चाहता है देखना तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत पीछे जाके आपको मिल जाएगा। मैंने रशिया और यूक्रेन की वॉर की बात करी थी, उसमें यही आधार मैंने कहा था कि इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा है वो इंडिकेट कर रहा है कि युद्ध बड़े स्तर पर हो सकता है, लेकिन इसका व्यक्तिगत जीवन पर भी आधार रहता है। और सप्तम भाव क्या है, जीवन के बैलेंस का है और आपकी पब्लिक इमेज का है, तो दोनों में ही सुधार होगा। आप अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए प्रयास करते रहेंगे, करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे अपनी ऊर्जा लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, और उसके अनुसार जीवन में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। और ये पुनः अपनी पब्लिक इमेज को बेटर करने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, बड़े स्तर पर अपना नाम, अपनी पहचान बनाने के लिए, राहु भी है, शुक्र भी है, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों में अपनी एक नाम और पहचान बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो ये सारे ग्रह मिलकर आपके जीवन को बदलेंगे। और क्योंकि ये सारे ही ग्रह जब सप्तम में होंगे तो लग्न को देखेंगे ही, यानी कि पूरे जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए बहुत शुभ टाइम है ये। ये थी आपकी 5वीं भविष्यवाणी। चलते हैं 6ठी भविष्यवाणी की तरफ। वो होगी शनि महाराज को लेकर। अभी हमने 6 ग्रहों की बात करी तो उसमें से एक शनि भी थे, हमने तो संयुक्त रूप से उनको दिखाया, लेकिन अब केवल शनि महाराज की ही अलग से बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शनि महाराज है कर्म फल के कारक, कर्म फलदायक, काल के कारक। तो शनि 29 मार्च को आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। बहुत लंबे अंतराल के बाद राशि बदलते हैं तो अवश्य जीवन पर प्रभाव होता है। सबसे पहले तो सप्तम में है तो जीवन में बैलेंस, अभी जो मैंने थोड़ी बैलेंस की बात कही ना, तो ये जीवन में बैलेंस लाने के लिए ही शनि आते हैं सप्तम में ही। यानी कि जो काल पुरुष की 7वीं राशि यानी कि तुला, उसमें शनि उच्च के होते हैं, यानी कि जीवन वो क्या होता है, तराजू होता है। इसलिए आप किसी भी शनि प्रधान व्यक्ति को देखेंगे ना, वो बहुत बैलेंस्ड व्यक्तित्व होगा। टाइम पे उठेंगे, टाइम पे खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे करें। जो व्यक्ति आपको दिख गया ना जिसके पास एक टाइम टेबल है, उसका शनि अच्छा ही होगा। और उसके विपरीत भी ट्रू है, जो दिख गया जिसका सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, कोई दिनचर्या नहीं, इसमें सक्सेस और वो अलग चीज़ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो सुबह उठेंगे, टाइम से उठेंगे, उनके पास सक्सेस है, बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं उस चीज़ पे लेकर नहीं जा रहा। मैं कई लोगों को जानता हूँ रात को 4 बजे सोते हैं, 5 बजे सोते हैं और दुनिया भर का पैसा है उनके पास। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही शाहरुख खान आदि हैं, उनके आप कभी देख लीजिए कुछ भी इंटरव्यूज़ आदि, वो रात रात भर जागते हैं, तो पैसा नहीं है क्या? ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो ग्रहों का प्रभाव होता है। अब किसी का राहु प्रधान है, आप उसको उठा लीजिए, सुबह उठ ही नहीं पाएगा वो, लेकिन रात को व्यक्ति बहुत एक्टिवेट हो जाता है। वैसे ही शनि ये दिनचर्या सेट करने वाले ग्रह हैं, यानी कि बैलेंस देने वाले ग्रह। तो सप्तम में जब शनि होंगे तो आपके जीवन में बैलेंस आएगा, प्रायोरिटीज़ क्लियर होंगी। पंचमेश है लक्ष्मी स्थान के स्वामी सप्तम में, यानी कि पति पत्नी का, पति या पत्नी का पैसा बढ़ेगा और बिजनेस में भी लक्ष्मी आएगी, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी सप्तम में है। और जो लव मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते थे, क्योंकि पंचमेश ही सप्तम में है, उनके लिए भी शनि यहाँ पर योग बना देते हैं। तो ये थी 6ठी भविष्यवाणी। 7वीं भविष्यवाणी, शनि महाराज की एक दृष्टि रहेगी नवम भाव पर, अपने आप में अच्छा है। पंचमेश दृष्टि द्वारा नवम भाव को देखें तो पंचम नवम का कनेक्शन अपने आप में भाग्य योग और लक्ष्मी योग होता है, और ये क्रिएटिविटी बढ़ाएगा और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पुनः पंचमेश का योग नवमेश से हो गया, पंचम से पंचम, नवमेश से नहीं हुआ, नवम से हुआ, सॉरी। तो पंचम से पंचम का कनेक्शन हो गया, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए तो भाग्य जागृत होगा, और नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी ये लक्ष्मी योग और भाग्य योग है। तो अति विशेष यहाँ पर संपन्नता दिख रही है। 8वीं भविष्यवाणी, शनि महाराज की एक दृष्टि रहेगी लग्न पर। ये अपने आप को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। शनि और केतु आत्ममंथन करवाते हैं, और यहाँ तो करीबन 1.5 महीने के लिए दोनों का ही प्रभाव होगा, क्योंकि केतु फिर आगे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना आप आत्ममंथन बहुत करना शुरू कर देंगे। कन्या वैसे ही पिछले 1.5 साल से 1 साल से केतु के प्रभाव में है, या जब तक ये समय आएगा तो 1.5 साल हो जाएगा।
तो कई कन्या वाले जातकों का जीवन बदला होगा, कई कन्या वाले जातक अवश्य आत्ममंथन के थ्रू गए होंगे और शनि का प्रभाव उसको और बढ़ाएगा। आप अकेले रहना शुरू कर देंगे, आप में से कई लोग, और ऑलरेडी प्रभाव आना शुरू हो गया होगा जहां पर आपको अकेलापन अच्छा लगने लग गया होगा। और अकेलापन जिसको अच्छा लगने लग गया ना, उसको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सबसे बड़ा दुख तो कहीं ना कहीं अकेलापन ही है। लेकिन जिसको अकेलापन ही अच्छा लगने लग गया, उसको फिर दुखी करना मुश्किल होता है। फिर वो ईश्वर के पास ही मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पहुंचता है, क्योंकि बिना एकांत के, बिना अकेलेपन के ईश्वर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो शनि आपके लिए अवश्य चीजें लाएंगे। आपके छठे घर के स्वामी है तो उपचय भाव है, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि भौतिक जीवन रुक जाएगा, लेकिन मानसिक स्तर पे आप बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। और पुनः पंचमेश लग्न को देख रहे हैं तो क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ने वाली है। वैसे भी क्रिएटिव होते हैं कन्या जातक, कन्या वाले जातक, कोई डाउट नहीं है इसमें। यहाँ पे क्रिएटिविटी आपकी और बढ़ेगी। ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी। 9वीं भविष्यवाणी, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि रहेगी चौथे घर पर, तो ये भी अच्छा है। पहले तो चौथे से चौथे में बैठे हैं, प्रॉपर्टी का योग खुद ही बना देते हैं। यहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, बल्कि नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे मनचाही प्रॉपर्टी मिलने के योग बन जाते हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन कराने का योग बन जाता है, और घर में संपन्नता, घर में खुशियां लाने का योग बन जाता है। छठे घर के स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, वो भी यहाँ पर आके शनि महाराज सॉल्व करवाएंगे। तो अति विशेष फल यहाँ पर शनि महाराज देंगे। और ये थी आपकी 9वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ। वो है बृहस्पति महाराज को लेकर। बृहस्पति महाराज का भी गोचर हो जाएगा और वो होगा 14 मई को, और बृहस्पति आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। अति विशेष है, सबसे पहले तो वृद्धि के कारक हैं, तो कारक क्षेत्र में वृद्धि होगी। सप्तमेश है तो प्रमोशन के योग यहाँ पे बन ही जाते हैं, क्योंकि 10वें से 10वें के स्वामी हैं। और इसके साथ ही चौथे घर के स्वामी हैं जो 10वें से सप्तम है, यानी कि कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी मिलेगा। और ये कर्म भाव है, तो कर्म भाव में बृहस्पति का आना, यानी कि कर्मों में सफलता, कर्मों में वृद्धि। जब कर्म भाव में बृहस्पति आते हैं तो व्यक्ति बहुत कुछ स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो ये भी आपके लिए अवश्य एक संपन्नता लेकर आएंगे। बृहस्पति अपने आप में खुशियां ही हैं, बृहस्पति अपने आप में संपन्नता ही है। कर्म भाव में आना यानी कि कर्मों को भाग्य का साथ मिलेगा और अवश्य फिर व्यक्ति संपन्नता प्राप्त करता है। चलते हैं 11वीं भविष्यवाणी की तरफ। वो है बृहस्पति महाराज के बारे में ही। उनकी 5वीं दृष्टि रहेगी धन स्थान पर। और आपको क्या चाहिए? कर्म भाव में बैठा ग्रह, वो भी बृहस्पति, वो आपके धन स्थान को देखेंगे, यानी कि धन की वृद्धि होगी। और वो सप्तमेश भी है, यानी कि बिजनेस में भी पैसा बढ़ेगा। सप्तम से अष्टम पर बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि कंसिस्टेंटली बिजनेस में पैसा आएगा। और चौथे घर के स्वामी भी धन स्थान को देख रहे हैं, यानी कि घर में भी पैसा बढ़ेगा। अपने आप में धन के कारक हैं बृहस्पति सबसे बड़े, और वृद्धि के कारक है, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप वाणी संबंधित कोई कार्य करते हैं ना, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलने की संभावना है। 12वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके चौथे घर पर। अब पुनः प्रॉपर्टी का भाव है, तो प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी ही, और अपनी ही राशि है। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम होगा। कभी कभी होता है व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी लेकर रखी होती है, फिर बहुत महंगी बिकती है, फिर उसको मौका मिलता है कि उसको फिर कहीं पे यूटिलाइज कर पाए, कि चलो थोड़ी सी दूर जाकर आप 3-4 प्रॉपर्टी ले लें जो फिर फ्यूचर में जाकर अच्छा रेट दे जाएंगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करने का मौका है, खरीदने का ही नहीं, प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लाई करने का मौका है। तो अच्छा योग बन रहा है, और वाहन के योग भी बना देते हैं, और घर में खुशियां आएंगी। आप देखेंगे घर में बहुत खुशियां, संपन्नता, घर में भौतिक रूप से बहुत कुछ आपको इस वर्ष बृहस्पति के गोचर के कारण प्राप्त होने वाला है। 13वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी छठे घर पर। अपने आप में विशेष है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का होता है। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो कंपटीशन में भाग्य का साथ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इंटरव्यूज हो, सब में आपको लाभ प्राप्त होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये छठा भाव स्ट्रगल्स का होता है। जब बृहस्पति देखते हैं तो स्ट्रगल्स को कम करते हैं, और जब स्ट्रगल्स कम होते हैं तो सक्सेस ज़्यादा होती है। तो ये भी आपके लिए एक अवश्य चीज़ है। और लीगल चीज़ों को सुलझाने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी बृहस्पति का ये गोचर अति विशेष रहेगा। तो ये थी आपकी 13वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं 14वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है राहु महाराज को लेकर। राहु और केतु दोनों का राशि परिवर्तन साथ में ही होता है। तो राहु आपके छठे घर में आ जाएंगे, उल्टे चलते हैं दोनों ही, और केतु आपके 12वें घर में आ जाएंगे। पहले राहु से स्टार्ट करते हैं आपकी 14वीं भविष्यवाणी के साथ। राहु छठे घर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं, या फिर कुछ भाव हैं जिनमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, उनमें से एक छठा भाव है।
शास्त्र कहते हैं कि छठे घर के राहु के तो दुश्मन रण छोड़कर भाग जाते हैं। कहने का अर्थात यह है कि आप कंपटीशन में बहुत अच्छा करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉम्पिटिटर्स पर हावी पड़ेंगे, यानी कि अपने कलीग्स पर, और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। छठे घर में राहु व्यक्ति को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, तो एक प्रकार से आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव है। कई कार्यों का जो आपके लीगल अटक रहे थे वो तो पूर्ण होंगे ही, आप देखेंगे कि आपके एनिमीज भी यहाँ पे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो राहु का प्रभाव बहुत अच्छा, और कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज करते हैं राहु छठे घर के। और मैं कई बार बता चुका हूँ, कन्या वालों को टैलेंट और नॉलेज की कमी नहीं होती, कभी कभी कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, यहाँ पे राहु उसकी भरपाई करेंगे। 15वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी 10वें घर पर, जहाँ पे बृहस्पति भी बैठे, सॉरी, राहु की एक दृष्टि रहेगी 10वें घर पर जहाँ पर बृहस्पति भी बैठे हैं। तो ये करियर को एक्सपैंड करेगा, करियर में प्रमोशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राहु फॉरेन के कारक है, तो विदेश में जॉब या एमएनसी में जॉब करते हैं तो विदेश में जाने का मौका मिल सकता है कंपनी के थ्रू। और यहाँ पर सेल्फ बिलीव बहुत बढ़ेगा, क्योंकि 10वें से 10वें के स्वामी यानी कि बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, रिकॉग्निशन दिख रही है, और राहु के कारण आप अपने दुश्मनों पर यानी कि कलीग्स पर हावी रहेंगे, और अवश्य ये आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो करियर में तो बहुत अच्छा मौका, और जैसे मैंने कहा विदेश जाने के मौके कार्य क्षेत्र में अत्यंत बढ़ जाते हैं, क्योंकि 10वें घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे विद इन द कंपनी ही, जैसे बोलते हैं ना ऑन साइट शायद उसको बोलते हैं, तो उसके भी आपके चांसेस इस महीने, इस बार राहु की राशि परिवर्तन के साथ बढ़ जाते हैं। तो ये थी 15वीं भविष्यवाणी। चलते हैं 16वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है बृहस्पति और राहु को लेकर ही है। दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट रहेगा, दोनों ही उपचय भावों से। छठा भाव भी उपचय होता है, 10वां भाव भी उपचय स्थान होता है, ये जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इन दोनों का म्यूचुअल जो एस्पेक्ट होगा ना, ये बहुत विशेष होगा। मेजर ग्रोथ यहाँ पे मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और मौकों का लाभ उठाएंगे। कन्या वाले मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये एंड मौके पर ना, जहाँ पर लाभ उठाना होता, सब काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे, काम करेंगे। इवन अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम का श्रेय लेने से डरते हैं, या फिर कोई और ले जाता है तो कुछ बोलते भी नहीं है। यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और पूरा जीवन आपका आगे बढ़ेगा, अपने परिश्रम का यहाँ पे आपको फल मिलेगा। 17वीं भविष्यवाणी, राहु की दृष्टि एक रहेगी धन स्थान पर, बृहस्पति की भी है, तो धन तो बहुत गुना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे पैसा तेज गति से बढ़ने के योग आपके बन ही जाते हैं। राहु का प्रभाव है तो विदेश से पैसा आएगा, और राहु का प्रभाव है तो हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम भी आ जाते हैं। जिनका राहु स्ट्रॉन्ग, उनका अवश्य कोई ना कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम होता है, या फिर वो पैसे में हेरा फेरी करके कुछ ना कुछ करके पैसा बना लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो वो भी दिख रहा है। और राहु और बृहस्पति का प्रभाव ये करियर का स्ट्रीम बदलते हैं, यानी कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में हैं, उसमें मेजर तो एक ही होता है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस है, फाइनेंस में इतनी चीज़ें होती हैं, तो उसमें मे भी आप मार्केटिंग से सेल्स में जाने की कोशिश करें, सेल्स से मार्केटिंग में आने की कोशिश करें, मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में जाने की कोशिश करें। तो ये जो स्ट्रीम है आपकी, उसको बदलने का आपको मौका मिलेगा। 18वीं भविष्यवाणी, ये केतु को लेकर है। केतु आपके 12वें घर में आ गए, वैसे ही उन्होंने एक आपकी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट कर दी होगी। 12वें घर में आके वो व्यक्ति को और आध्यात्मिक बनाते हैं, और यहाँ पर आप ना बहुत लोगों से दूर होना शुरू कर देंगे। देखिए शनि लग्न को देख रहे हैं, केतु 12वें घर में है, आपको लोगों का साथ अच्छा नहीं लगने लगेगा, और कई लोगों का तो ये प्रभाव शुरू हो चुका होगा अभी से, एज वी स्पीक। कई लोगों का प्रभाव शुरू हो चुका होगा जिनकी कुंडली में ही ऐसे ही होगा। अगर आपकी कुंडली में ही लग्न में केतु है, कुंडली में 12वें में केतु है, कुंडली में 4-8 में केतु है, और नहीं भी तो जिनके नहीं भी ऐसे योग, उनका भी वो प्रभाव उस टाइम से दिखेगा। तो ये आध्यात्मिक जर्नी आपकी बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगी। ये थी 18वीं भविष्यवाणी। और 19वीं भविष्यवाणी भी यही है कि केतु आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि चौथे पर है, अष्टम पर है। तो ये जीवन को वैराग्य की तरफ लेके जाती है, और वैराग्य की तरफ हम जब जाते हैं तो हमारे जीवन में प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, हमें यही चाहिए बस। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जिसको सब कुछ अटेन करना है ना, वो कुछ नहीं अटेन कर पाता, लेकिन जिसको ये पता है कि मुझे तो केवल ये 3 चीज़ें चाहिए, इन्हीं पे मैं काम करूंगा, अधिकतम ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। जो ये सोचते हैं ना मेरे को 25 चीज़ें चाहिए, मैं 25 कर सकता हूँ, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए समय है, ऊर्जा है, भाग्य है, सब कुछ लिमिटेड है। आप जब जन्म हुआ ना, उसी दिन आपका तय हो गया था कि आपको इतनी प्राण है आपके, यानी कि इतनी सांसें लेनी है आपकी, तो सब कुछ लिमिटेड है।
तो यहाँ पे जिसको अपनी लिमिटेशन पता होती है वो आगे बढ़ता है, और यहीं पे वो दिख रहा है कि आपको अपनी लिमिटेशंस पता होंगी और आप आगे बढ़ेंगे। ये थी आपकी 19वीं भविष्यवाणी। 20वीं भविष्यवाणी, मंगल राहु केतु एक्सेस में हो जाएंगे, गिर जाएंगे, गिर नहीं जाएंगे बल्कि आ जाएंगे। अंगारक दोष भी बनेगा, गिरे तो पहले थे वो जनवरी में। यहाँ पर केतु और मंगल का एक योग बन जाएगा, इसको अंगारक दोष कहते हैं। सबसे पहले तो 12वें घर में है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कुछ विदेश संबंधित कार्य टकरे तो उनको पूर्णता मिलेगी, वीजा के वर्क हैं या कुछ इमिग्रेशन के कार्य हैं उनको पूर्णता मिलेगी। और गुप्त धन बढ़ता है, क्योंकि अष्टम गुप्त धन दिखाता है, 12वां भी गुप्त धन दिखाता है, तो गुप्त धन बढ़ता है। और यहाँ पे वसीयत आदि से, इंश्योरेंस आदि से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और अष्टम के स्वामी हैं मंगल, प्रॉपर्टी के कारक हैं, अष्टम प्रॉपर्टी का है। केतु पुरातन, यानी कि केतु जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो केतु प्रमुख कारक बन जाते हैं। जिसका केतु बहुत बली होता है ना और अच्छा होता है, तो उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अच्छा खासा लाभ मिलता है। अब यहाँ पर भी दिख रहा है कि आपको एंसेस्ट्रल चीज़ों से, एंसेस्ट्रल धन से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये थी आपकी 20वीं भविष्यवाणी। चलते हैं 21वीं भविष्यवाणी की तरफ। वो ये है कि सूर्य और बृहस्पति का एक मिलन होगा मिथुन में। ये होगा जून के मध्य के आसपास, यानी कि 14 जून को। ये जो अंगारक दोष बना था ये होगा 7 जून को, और ये जो ये जो योग हुआ है सूर्य और बृहस्पति का, ये होगा 14 या 15 जून के आसपास। तो ये 10वें घर में है, सूर्य प्रमोशन के कारक, बृहस्पति 10वें घर में बैठे हैं सप्तम से सप्तम। तो जून में बड़ी प्रमोशन के योग हैं। जो सरकारी कोई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है, जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मान सम्मान, पद प्राप्ति, पदोन्नति और नेम फेम सबके कारक यहाँ पर बन जाते हैं सूर्य और बृहस्पति। तो ये आपकी 21वीं भविष्यवाणी। 22वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति कुछ टाइम के लिए आगे चले जाएंगे अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को अतिचारी होंगे, बहुत तेज स्पीड से जा रहे होंगे, तो कुछ टाइम के लिए आगे चले जाएंगे, फिर दिसंबर में वापस आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि कभी कभी होता है ग्रह अतिचारी भी हो जाता है। वक्री ग्रह चीज़ों को डिले करता है, अतिचारी ग्रह चीज़ें या रिजल्ट बहुत तेज गति से देता है। तो यहाँ पर 18 अक्टूबर को आ जाएंगे। तो आपकी 22वीं भविष्यवाणी है कि आपका धन बहुत तेज गति से बढ़ेगा, क्योंकि लाभ स्थान में है और उच्च के हैं। आपका पूरा जीवन एक्सपेंड होगा, पूरा लाइफस्टाइल एक्सपेंड होगा, और अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ दोनों ही भर भर कर आपको प्राप्त होंगे। ये थी 22वीं भविष्यवाणी। 23वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि तीसरे घर पर, यानी कि आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये इच्छाओं का एक भाव होता है, काम त्रिकोण होता है। और तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, वो भी अतिचारी बृहस्पति, यानी कि जीवन को एक गति, एक रिदम प्राप्त होगी, अटके कार्य पूर्ण होंगे और आपके जीवन में बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो आजकल इंस्टाग्राम पे लोग बहुत मैनिफेस्टेशन करते हैं, बृहस्पति से अच्छा मैनिफेस्टेशन कोई दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति, कई डिजायर्स की पूर्ति होगी। ये थी आपकी 23वीं भविष्यवाणी। 24वीं भविष्यवाणी, अतिचारी बृहस्पति का प्रभाव सप्तम पर, यानी कि बहुत तेज गति से आपके शादी के योग बन जाएंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, उनका भी विवाह यहाँ पर हो पाएगा। और बिजनेस में तो इतनी ग्रोथ होगी कि आप भी नहीं सोच पाएंगे। पंचम को भी देखेंगे और सप्तम को भी देखेंगे, यानी कि जिनका रिलेशनशिप था और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे, बाधाएं आ रही थी, घर वाले नहीं मान रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पे अति विशेष योग अपने आप ही बन जाते हैं। तो ये थी आपकी 24वीं भविष्यवाणी। और 25वीं भविष्यवाणी, सप्तम पर बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव। बिजनेस करते हैं सबसे अच्छा साल है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं सबसे अच्छा साल है, और जीवन में एक बैलेंस आ पाएगा जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। इस वर्ष भी अगर बैलेंस नहीं ले पाए शनि बृहस्पति के कारण, फिर कभी नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे पॉपुलैरिटी का बहुत योग बन जाता है, बहुत बड़े स्तर पर आपकी पॉपुलैरिटी पहुंच सकती है। और वो भी अगर जो चाहते हैं पॉपुलर होना, उनके लिए बहुत काम वाली चीज़ होती है। हाँ, कभी कभी होता है जो कोई व्यक्ति नहीं चाहता पॉपुलर होना और वो भी हो जाता है, फिर उसके लिए परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे पॉपुलैरिटी के योग तो आपके बन जाते हैं। तो ये थी आपकी 25 भविष्यवाणियाँ। अब उपाय की बात कर लें। ये उपाय आपको 3 बुधवार करने हैं। पहला उपाय है आपको गणपति जी को 3 प्रकार के फल और 3 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाना है। गणेश जी के मंदिर में या शिव मंदिर में गणेश चालीसा का पाठ करना है, और गणेश जी के सामने 3 तिल के तेल के दिए जलाने हैं जिसमें कुछ अक्षत हो, यानी कि चावल के दाने, और वहीं पर बैठकर आपको ओम एक दंताय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करना है।
और साथ में वृद्धाश्रम में कुछ दान करना है। ये उपाय आपको 3 बुधवार करना है। कब से करना है? जब वीडियो देखें उसके अगले बुधवार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।